नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों हम हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कई तरह के लेसन प्लान निःशुल्क रूप से प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हम प्रदर्शन विधि पर आधारित भूगोल विषय के अंतर्गत अनुकरणीय पाठ योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों आज की लाइव क्लास का टॉपिक रहेगा पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब। दोस्तों आपके बीएड पाठ्यक्रम में इस वर्ष सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आए हैं और वो भी विभिन्न मेथड आधारित, जैसे व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, समस्या समाधान विधि है, प्रदर्शन विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है या रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। और हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार के सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान विभिन्न मेथड पर निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, या आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे इस एजुकेशन क्लासेज YouTube चैनल पर जो भी न्यू क्लास होती है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अच्छा अधिगम करते हुए अच्छे से बीएड कर सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। तो दोस्तों यह हुई श्यामपट्ट पूर्ति की बात। आगे बढ़ते हैं और यहां पर दोस्तों हम उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाते हैं। और दोस्तों मैंने हर लेसन प्लान में आपको बताया है कि यहां पर हम 6 उद्देश्य लेते हैं और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम पहला उद्देश्य लेते हैं ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे मुख्य प्रकरण से रिलेटेड बनाया जाएगा, जिसमें ज्ञान इसका समायोजन होना चाहिए। इसी तरह अवबोध उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान डायरी में बनाते हैं। इसी तरह ज्ञानोपयोग उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद दोस्तों 4th नंबर का हमारा उद्देश्य होता है कौशल। अब ये कौशल आधारित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसी तरह अभिरुचि आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और इसी तरह अभिवृत्ति आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो दोस्तों सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान की डायरी में आपको ये 6 उद्देश्य और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। तो दोस्तों यहां तक की प्रक्रिया, यहां तक के फॉर्मेट के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं यहां पर कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का। दोस्तों कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड उपलब्ध हो जाती है, सुलभता से उपलब्ध हो जाती, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसका निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है और यदि हम मार्केट से भी लाते हैं तो कॉस्टली होती है। तो यहां पर देखिए इस लेसन प्लान में हम चार्ट, चित्र और ग्लोब का प्रयोग करेंगे। ये विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होगी। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। इसके बाद सबसे प्रमुख कॉलम बनाते हैं शिक्षण विधि का। और दोस्तों ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान भूगोल विषय के अंतर्गत हम प्रदर्शन विधि पर आधारित बना रहे हैं। तो ये प्रदर्शन विधि आपको इस तरह लिखनी है, कॉलम बनाना है। इसके बाद प्रमुख शिक्षण बिंदु, देखिए इस सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में हमारे जो शिक्षण बिंदु रहेंगे जिसका हम पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत प्रयोग करेंगे, जिसमें है मतदान, ग्लोब के आकार एवं कार्य प्रणाली का प्रदर्शन,
तो पहला टीचिंग पॉइंट ग्लोब के आकार एवं कार्य प्रणाली का प्रदर्शन। दूसरा है ग्लोब पर पृथ्वी के भूभाग, सागर, महासागरों तथा अक्षांश देशांतरीय रेखाओं का प्रदर्शन। इसके बाद पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब के प्रदर्शन से संबंधित बोध प्रश्न। और अंतिम हमारा यहाँ बिंदु रहेगा, यह है ग्लोब के प्रदर्शन के बाद कथन। देखिए यहाँ पर जो हमारा ये डिजिटल पैनल है ना, ये टच स्क्रीन वाला है और इस पर एक मच्छर भी यदि टच कर जाता ना तो तुरंत स्लाइड चेंज हो जाती है। यानी कि कहते हैं ना, एक मच्छर भी आदमी को हिजड़ा बना देता है, परेशान कर देता है। तो डिजिटल पैनल चलाना भी आसान नहीं है, छोटे से मच्छर का भी ध्यान रखना पड़ता है आपके लेसन प्लान बनाते समय। तो दोस्तों ये बात हुई यहाँ पर प्रमुख शिक्षण बिंदुओं की। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रमुख प्रदर्शन क्रिया। देखिए प्रमुख प्रदर्शन क्रिया रहेगी पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब का प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि प्रदर्शन विधि है तो ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी को बच्चों को दिखाएंगे। तो ये बात हुई यहाँ तक के फॉर्मेटों की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू हो जाता है। और दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया कि हमारा मुख्य लेसन प्लान कौन से शिक्षण बिंदु से शुरू होता है, यानी पहली स्टेप। और यहां पर दोस्तों पहली स्टेप आप डिजिटल पैनल पर देख रहे हैं, प्रस्तावना। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है प्रस्तावना के प्रश्न बनाना, और कठिन कार्य भी हैं, कैसे बनाएं, क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाए जाते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होता है। अंतिम प्रश्न हमारे मुख्य प्रकरण से रिलेटेड होता है। यहां पर उत्तरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग जैग होता है। दोस्तों यहां पर जो हमारा पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब, इस मुख्य प्रकरण से रिलेटेड मैंने प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न यहां पर देखिए, संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी किसे माना जाता है। आंसर हुआ दोस्तों मानव को। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, मानव सबसे अधिक आराम अर्थात नींद किस समय लेता है। तो दोस्तों रात के समय में मानव सबसे अधिक आराम करता है, नींद लेता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, रात के समय में आकाश में क्या क्या दिखाई देते हैं। तो रात के समय में हमें चंद्रमा दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, भूगोल वेताओं के अनुसार चंद्रमा किस ग्रह की परिक्रमा करता है। तो आंसर मिला दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बना हुआ है, पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तरों से प्रश्न बनाए गए, प्रश्नों में तारतम्यता है, जिग जैग है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो ये बात हुई प्रस्तावना के प्रश्नों की। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु। दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु है उद्देश्य कथन, और यहाँ पर ये उद्देश्य कथन किया गया है, बच्चों आज हम सब पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और यदि आप बच्चों को मुख्य टॉपिक से रिलेटेड कोई 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो उसको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको यहाँ पर मिनीचर के रूप में चस्पा करनी होगी। और मैंने बच्चों को उद्देश्य के अनुरूप ही ग्लोब दिखाने का प्रयास किया है, तो ग्लोब का चित्र यहाँ पर चस्पा किया है। तो प्रस्तावना और उद्देश्य कथन ये हमारी 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आपको हमारा लेसन पसंद आ रहा हो ना तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अन्य दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3rd नंबर की हमारी स्टेप, प्रदर्शन विधि से पाठ प्रस्तुतिकरण। ये छात्र अध्यापिका क्रिया हो गई, किससे, प्रदर्शन विधि से पाठ प्रस्तुतिकरण करने संबंधी। तो इसी में सारे अब जो मैंने 4 शिक्षण बिंदु बताए ना, ये इसी में ही चलेंगे। तो यहां पर देखिए पहला शिक्षण बिंदु ग्लोब के आकार एवं कार्य प्रणाली का प्रदर्शन, और इससे संबंधित ये छात्र अध्यापिका प्रदर्शन।
देखिए जो बोलते हैं वो भी लिखना पड़ता है, और यहाँ पर प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चों को दिखाने के लिए आपके पास ग्लोब होना चाहिए। और हमने विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में भी लिख दिया है कि एक ग्लोब का मॉडल हमारे पास होना चाहिए। तो ये देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर ग्लोब का चित्र मिनीचर के रूप में बताया गया। लेकिन जब कक्षा कक्ष में जब इस टॉपिक का प्रदर्शन करेंगे ना तो उस समय हमारे पास ग्लोब की प्रतिकृति होनी चाहिए, ग्लोब होना चाहिए सामने, जिससे बच्चों को हम दिखा सके। देखिए यहाँ पर इसी तरह दिखाया गया, जो भी टीचर दिखाएगा उसके अनुरूपी भाषा का प्रयोग करते हुए यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया गया है। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर का शिक्षण बिंदु पाठ प्रस्तुतिकरण में ग्लोब पर पृथ्वी के भूभाग, सागर महासागरों तथा अक्षांश देशांतरीय रेखाओं का प्रदर्शन। और इसी से संबंधित दोस्तों ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, और इस दौरान भी आपके पास ग्लोब होना चाहिए। तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में वही ग्लोब का चित्र मिनीचर के रूप में लगाया गया है, क्योंकि मेन ही ग्लोब है, और ग्लोब के माध्यम से ही प्रदर्शन विधि का के माध्यम से हम बच्चों को जो पृथ्वी का भूभाग है, सागर महासागर है, अक्षांश देशांतरीय रेखाएं, इनको दिखाने जा रहे हैं। तो ये इस तरह आपको बनाना है। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर का शिक्षण बिंदु पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत यानी कि पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब के प्रदर्शन से संबंधित ये बोध प्रश्न, और आपको अभी हमने 2 टीचिंग पॉइंट पढ़े ना, उन्हीं में से ये बोध प्रश्न उत्तर बनाना है। तो यहां तक की प्रक्रिया हुई कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और हमारी 4th नंबर की स्टेप जो मैंने कई बार आपको बताई है प्रदर्शन विधि के अंतर्गत। तो यहां पर देखिए 4th नंबर की स्टेप ग्लोब के प्रदर्शन के बाद का एक कथन होता है, और ये बहुत ही रोचक होता है, रुचिकर होता है। और आप सबको पता बच्चों में शिक्षण के लिए रुचि जागृत करना आवश्यक है। अब बच्चों को हमने ग्लोब दिखाया, ग्लोब पर पृथ्वी का भूभाग दिखाया, अक्षांश देशांतरीय रेखाएं दिखाई, सागर महासागर दिखाए, तो बच्चों के मन में ये रहेगा कि यार ग्लोब कैसे बना, किसने बनाया। तो अपने आप ही बच्चों में जानने की इच्छा हुई ना। तो अंतिम यहां पर ग्लोब के प्रदर्शन के बाद का कथन, ग्लोब कब बना, उसकी आकृति कैसी होती है, किसने बनाया, ये सब यहां पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। अब इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा जिसको आप श्यामपट्ट की सहायता से बच्चों को समझाना चाहते, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को वही श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिखेंगे। और दोस्तों यहां पर वही ग्लोब वाली बात, तो ग्लोब का चित्र शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको चस्पा करना है। ग्लोब है मेन, क्योंकि टोपी की पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब है और प्रदर्शन विधि है मेन, तो ग्लोब तो होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहां पर दोस्तों, इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाएंगे। अभी अभी हमने जो शिक्षण बिंदु 4th नंबर का बच्चों को बताया और पहले जो पढ़ाया या प्रदर्शन किया, उसी में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाएंगे। तो आपको भी इसी तरह पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाना है। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है दोस्तों, बिल्कुल आपको मुझे लगता है ये जो सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बना रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही सहयोगी होगा, कारगर होगा। तो यहां पर देखिए मूल्यांकन प्रश्नों की हमारी स्टेप आ चुकी है, और मैंने हर लेसन प्लान में दोस्तों आपको मूल्यांकन प्रश्नों के बारे में बताया यहां पर। और ये मूल्यांकन प्रश्न भी सिल्वर कलर के पेन से ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिखे जाते हैं। ब्लैक शीट दिख रही है आपको। अब यहां पर 3 प्रकार के प्रश्न बनाते हैं, प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्न बनाते हैं। टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण हमारे द्वारा यहां पर किया जाता है। देखिए यहां पर निम्नांकित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए 2 प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 2 प्रश्न, या निम्नलिखित लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए 2 प्रश्न। दोस्तों यहां पर आप सत्य असत्य से रिलेटेड प्रश्न भी ले सकते हैं। तो ये बात हुई मूल्यांकन प्रश्नों की।
आपके सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान की डायरी में आपको ये मूल्यांकन प्रश्न बनाना है और अंतिम स्टेप की ओर हम आ चुके हैं और हमारी अंतिम स्टेप होती है दोस्तों गृह कार्य की। गृह कार्य का प्रश्न भी ब्लैक शीट के मिनीचर पर आपको चस्पा करना होगा, लिखना होगा। और गृह कार्य का प्रश्न इसलिए देते हैं कि बच्चों का लेखन कौशल अच्छा हो सके, हैंड राइटिंग अच्छी हो सके और बच्चे बड़े प्रश्नों के आंसर लिखना सीख सके। निबंधात्मक मतलब। तो दोस्तों ये बात हुई हमारे आज के लेसन की और आज हमने इस लाइव क्लास में आपको प्रदर्शन विधि पर आधारित भूगोल विषय के अंतर्गत अनुकरणीय पाठ योजना यानी कि सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बताया और हमने टॉपिक लिया था पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब। तो दोस्तों आज की ये लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आपसे फिर मिलते हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज पर। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।